Hello everyone, my name is Shamanawat and I welcome all of you once again in the series of permutation and combination. We are in lecture number 8 and in this lecture we are going to discuss some special cases, okay, which you need to remember, and you will see some of these special cases also have been repeated in the previous year papers. So pay attention, have pen and paper before you start this lecture. I assume that you have gone through previous all lectures, तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना थोड़ा इजी होगा. All right, let's get started. Here we have special cases of selection. तो अभी पहला केस क्या है हमारे पास? पहला केस ये है कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रिपीटेशन. ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या केस है. अंडरस्टैंड दैट. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम आर of r things from n different things where when each things may be repeated any number of times. मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया मैंने, आपके पास 6 different types of candles है. ओके, 6 types of candles है, types of, but number of candles of each type does not matter here in this particular example. फिर से बताता हूँ. आप ये सोचो कि आप एक शॉप पे गए हो और बहुत सारे ऐसा आपको 6 अलग-अलग कलर्स के ऑप्शंस है कैंडल्स के. ब्लू, पिंक, व्हाइट, व्हाटसोएवर. यू हैव 6 different ऑप्शंस. ओके, और वहां पे यू हैव a lot of candles of each type kept. A lot of candles of each type kept in that box. ओके, जैसे समझो इसको, यहाँ पे दिस इज योर टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, these are type 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 are not the number of candles. They are types of candles. Okay. अब इसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे. वन बाहर लिख देता हूँ. ऐसे बहुत सारे कैंडल्स रखे हुए हैं यहाँ पे. ओके, बहुत सारे कैंडल्स रखे हुए हैं. आर यू गेटिंग दिस? बहुत सारे कैंडल्स रखे हुए हैं. आर यू एबल टू इमेजिन दिस सिचुएशन? आई होप यस. ये बहुत सारे कैंडल्स रखे हुए हैं. नाउ ये टाइप्स है. ओके, अब नाउ टू explain this particular situation to you. आप क्या कर सकते हो? You need to select only 4 candles. You got to select what? Only select 4 candles. Okay. Now these 4 candles can be from only type 1, only type 2, only type 3, only type 4. Are you getting this? मतलब आप टाइप 1 के 4 कैंडल्स उठा सकते हो, टाइप 4 के 4 कैंडल्स उठा सकते हो. आप मिक्स भी कर सकते हो. आप यू कैन पिक अप 2 कैंडल्स फ्रॉम टाइप 1. यू कैन पिक अप रेस्ट 2 कैंडल्स फ्रॉम टाइप 4. ये भी पॉसिबल है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट द particular situation means by. So let's understand the situation once again, the case once again. The case is total number of selections of R things from n different things. मतलब हमें 4 कैंडल सिलेक्ट करना है from 6 different types of candles where you each thing may repeat any number of time. जहां पे ये 4 कैंडल्स एक टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं. इज द क्वेश्चन क्लियर? या थिंक अगेन. आप वेजिटेबल शॉप पे जाते हो और वहां पे आपको यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. हम 6 टाइप के वेजिटेबल्स है, ऐसे बंडल्स रखे हुए. राइट, आपको सिर्फ 4 पिक करना है. ओके, और जरूरी नहीं है कि चारों अलग अलग होना चाहिए. इट कैन बी सेम एज वेल. In this case, that is the case which we are discussing right now. That is the case which we are discussing right now. So I hope you are able to imagine the case. ओके, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? फॉर्मूला क्या है इसमें? ऐसे केस में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. यस, देखो ये सब फॉर्मूले ना, आई कैन डिराइव दीज फॉर्मूलेस फॉर यू. मैं आपके लिए ये सारे फॉर्मूलेस बेसिक से डिराइव कर सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी इट हैज नो बेनिफिट. आप फॉर्मूले को समझो, मजा आएगा. तो n is the number of
थिंग्स फ्रॉम वेयर यू आर पिकिंग अप, जैसे यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ कैंडल है, सो n इज इक्वल टू 6 हियर। यू आर सिलेक्टिंग 4 कैंडल्स, सो सिलेक्शन कितने कैंडल्स का करना है? 4 कैंडल्स का। फाइनली आपको पिक कितना करना है? 4। सो r शुड बी इक्वल टू 4। ओके, सो हियर यू हैव, इन दिस केस यू हैव n इक्वल टू 6, r इक्वल टू 4। अब लगा दो फॉर्मूला, बिंदास लगाओ फॉर्मूला। सो हियर वी हैव 6 plus 4, 10, 10 minus 1, 9, 9, C. How many we need to select? 4. So 9C4. इसको क्या कर सकते हो आप? You can write this to be 9 factorial. I hope you remember the formula. NCR का formula क्या है? N factorial by N minus R factorial into R factorial. याद है ना? Yeah. As I said, I assume that you have done the previous lectures very well. Okay. In that case, what you have here, this is 5 factorial, and this is you have here 4 factorial. Okay. 9 minus 4, 9 minus 4 and which is 5 factorial and then 4 factorial. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या? मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, देखो ध्यान से, 9, 8, 7, 6 और जो भी क्लोजेस्ट फैक्टोरियल है ना उसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, एज इट इज लिख देता हूँ। ताकि उससे होता क्या है, उससे होता क्या है आपको पता है सबको क्या होता है। यू कैन कैंसिल दिस अप, राइट? अब जब मैं नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे इसको एनसीआर को सॉल्व करूंगा, आई विल नॉट write this, I will directly write even not this. Yeah, हमें we need to save time in the exam, right? हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल के बाद हम लोग नहीं लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 4, 3, 2, 1 सो दैट वी कैन कैंसिल दिस आराम से। 4 2 जा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 2 जा 8, 8 कैंसिल हो गया। देन वी कैन कैंसिल 3 एज वेल, 3 को कैंसिल कर दो, 3 से ये हो गया 3 जा, बस डिनोमिनेटर इज गॉन। सो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, फिर से लिख दे एक बार न्यूमरेटर, 3, 7, 6। सो 3 7 जा 21, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 126। दैट इज योर आंसर। सो वी कैन we can do this in how many ways? 126 ways, right? Look at one more example to understand the same thing. Equal example like, how many ways a person can choose 5 scoop of ice cream from 3 different types of flavors if they are allowed to take multiple scoops? अब समझो यहाँ पे 5 scoop, choose 5 scoop, तो ये क्या होगा? यू आर सिलेक्टिंग 5 scoops, राइट, फ्रॉम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर। तो ये क्या हो गया? दिस इज योर R एंड दिस इज N, राइट? तो आप क्या करने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है ना? जो आप सिलेक्ट करते हो दैट इज R, ओके, और जो ऑप्शंस अवेलेबल है दैट इज N, राइट? तो फॉर्मूला क्या है हमारा? N प्लस R माइनस 1C। अच्छा, पहले ये समझ में, आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि दिस यू कैन, I mean, you have this situation of selecting all from type 1, all from type 2 or so that so on. ये आना चाहिए समझ में, देखो नहीं तो काम बनेगा नहीं। यहाँ पे क्या है? ये दिस इज द की, हियर इज द की। If they are allowed to take multiple scoop from the same flavor, multiple scoop from the same flavor, तो ये भी हो सकता है the person is able to take all 5 scoops from one flavor, right? So you have repetition of things, correct? In that case we apply this formula. चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सो हियर यू हैव r which is 4 and n which is 3। सो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? 3 plus 5, 8, 8 minus 1, 7, c, r कितना हो गया यहाँ पे? 5, सो 7c 5। देखो सिंप्लीफाई करें इसको, यू हैव व्हाट, हाँ, एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन, हम लोग पूरा इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में फॉर्मूला में एक्सपांड नहीं करने वाला, आपको भी नहीं करना चाहिए। लर्न सेविंग टाइम, लर्न सेविंग टाइम from here itself. So 7, 6 आप क्या आगे होगा? 5 फैक्टोरियल, मैं नहीं लिखूंगा वो, आप भी मत लिखो। तो 5 फैक्टोरियल चला गया, अभी बचा क्या है? 7 माइनस 5 मतलब बचा कितना? 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। ये यू हैव ऑप्शन। क्लियर? आगे चलें, अगला केस देखें। अगला केस देखो, अगला केस ये है, इसको थोड़ा ये, आप इस वर्डिंग्स पे जाओगे तो शायद ठीक तरह से ना समझ पाओ, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ।
पढ़ लूँ क्या? चलो पढ़ लेते हैं एक बार। So here it's about selecting the objects from some number of things, some number of objects where you have P are alike, Q are alike and R are alike. ओके मतलब ये पिछले जैसा ही है, पिछले जैसा ही है। बट हियर वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन कि हम लोग 0 से कितने ले सकते हैं। ओके मतलब कैसा है? वो वापस से आप वेजिटेबल का एग्जांपल हो, जैसे आपके पास या चलो फ्रूट्स का एग्जांपल है, फ्रूट्स अमीर वेजिटेबल नहीं फ्रूट्स। ओके सो यहाँ पे मान लो कि आपके पास एप्पल्स हैं, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि ऑरेंजेस हैं और यहाँ पे आपके पास एक ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट है तो विदेशी फ्रूट खाएंगे हम लोग। ड्रैगन फ्रूट है, राइट? एप्पल, ऑरेंज, ड्रैगन फ्रूट ऐसा मान लीजिए। अब आपको यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एप्पल्स, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑरेंजेस, लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स हैं। लास्ट केस में क्या था? यू हैड अनलिमिटेड। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ये कैंडल वाला 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स बट नंबर ऑफ कैंडल्स ऑफ ईच टाइप इज नॉट मेंशन। नंबर ऑफ कैंडल्स ऑफ ईच टाइप इज नॉट मेंशन। तो वो आप जितने कैंडल उठाना है उठाओ। ओके अच्छा हालांकि क्वेश्चन ने बोला कि 4 ही उठाने हैं आपको, ठीक है? बट डिफरेंस समझो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैंडल्स ऑफ ईच टाइप has no limitation. Number of the amount of scoops you can take has not given. Okay, so it's unlimited, right? Um, amount of scoop available to take is not given. ऐसा ये सही होगा बोलना. Okay. इस केस में क्या है? You will have some number of apples, number of oranges, number of dragon fruits given there. या फिर number of apples you can pick, number of oranges you can pick, and number of dragon fruits you can pick. It is given to you. समझ रहे हो आप? फिर से देखें डिफरेंस देखो यहाँ से देखते हैं। यू हैव टू चूज व्हाट 5 स्कूप्स बट पहले टाइप ऑफ फ्लेवर से कितने स्कूप, सेकेंड टाइप ऑफ फ्लेवर से कितने स्कूप, थर्ड टाइप ऑफ स्कूप से कितने स्कूप्स ले सकते हैं ये गिवन नहीं है। आप जितने चाहो इतने ले सकते हैं, ये गिवन है। दे आर अलाउड टू टेक multiple scoop from the same flavor. You can take more than one time from the same flavor. How many times you can take? That's up to you. टोटल 5 स्कूप ले पूरे 5 ले लो एक से। बट इस केस में क्या है? यहाँ पे ये गिवन है कि आप सिर्फ यहाँ पे ऐसा गिवन है कि लेट्स से आप यहाँ सिर्फ 2 ही एप्पल ले सकते हो। यहाँ से आप सिर्फ 4 ही ऑरेंजेस ले सकते हो। यहाँ से आप सिर्फ 3 ही ड्रैगन फ्रूट ले सकते हो। ऐसा गिवन है। ठीक है? या तो ये गिवन हो या फिर ऐसा गिवन हो कि ये यहाँ इस बकेट में है ही 2 एप्पल्स। दोनों केस सेम नहीं होगा क्या? सोचो जरा। आप मैक्सिमम 2 एप्पल पिक कर सकते हो। ऑल एप्पल्स आर ऑफ द सेम टाइप तो कोई से भी 2 पिक कर लो। तो उसमें एनसीआर वाली बात ही नहीं है। द ओनली वे यू कैन पिक अप इज आइदर यू पिक 1 एप्पल और 2 एप्पल्स राइट? मैक्सिमम 2 आप पिक कर सकते हो। या फिर अपन ऐसा बोले कि वहाँ पे 2 ही एप्पल अवेलेबल है टू पिक। ये दोनों केस सेम है, ध्यान से समझो उसको। दोनों केस सेम है। Okay. So point which I'm trying to make is the number of items you can pick, maximum number of items which you can pick from each type is fix, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। आप फिर से रिवाइंड करके देखना आपको समझ में आएगा। ओके अब ऐसे केस में करना क्या, ये फॉर्मूला बनता कहाँ से मैं बताता हूँ आपको। आपको ये बोला है कि समझना, आप यहाँ से मैक्सिमम 2 एप्पल्स पिक कर सकते हो, सेकंड बॉक्स से मैक्सिमम 4 ऑरेंजेस पिक कर सकते हो और थर्ड बॉक्स में जो ड्रैगन फ्रूट्स है एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम टाइप, सेम आइडेंटिकल है वो। वहां से आप 3 ड्रैगन फ्रूट्स मैक्सिमम पिक कर सकते हो। सो हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप एटलीस्ट 1 फ्रूट? हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप एटलीस्ट 1 फ्रूट? हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप एटलीस्ट 1 फ्रूट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ यार, एटलीस्ट 1 फ्रूट, अब ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? आप ये बोल सकते हो कि मैं यहाँ से एक ये भी हो सकता है कोई एप्पल पिक ना करूँ। मैक्सिमम 2 एप्पल्स राइट? मैं यहाँ से हो सकता है 1 एप्पल पिक करूँ या फिर यहाँ से 2 एप्पल पिक करूँ। सो देयर आर 2 एप्पल्स पिक करूँ। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ एंड यहाँ से क्या हो रहा है? आई कैन पिक अप नो ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस।
सेम यहाँ पे क्या होगा? 0, 1, 2 या 3 ड्रैगन फ्रूट्स मैं पिक कर सकता हूँ। अब ये 0 से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज़ एटलीस्ट 1 ना, एटलीस्ट 1 हो सकता है कि मैं एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है। एटलीस्ट 1 एपल नहीं, एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है। एटलीस्ट 1 ऑफ ईच टाइप नहीं, एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है। ठीक है? तो एटलीस्ट 1 तो फ्रूट मतलब मैं पूरा खाली बैग लेके ना आ जाऊँ। मैं कितने भी एप्पल ले सकता हूँ। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3 एप्पल लेना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? यही केस है। मैं अपने मन से नहीं बना रहा। यही केस है, यही केस हमें समझना है। ओके? तो समझो ध्यान से। So in that case, I have 3 possibilities here for apples and 5 possibilities here for oranges and 4 possibilities here for dragon fruit. फिर से समझना। I have maximum 2 apples I can pick plus 1 possibility from apple and यहाँ पे आपके पास 4 oranges है, maximum 4 oranges you can pick but 0 भी हो सकता है इसलिए +1 यहाँ पे मैक्सिमम 3 ड्रैगन फ्रूट्स यू कैन पिक बट मिनिमम 0 भी हो सकता है इसलिए +1 दैट्स व्हाई हियर यू विल सी दिस इज p+1 q+1 r+1 ऐसा। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ठीक है? सो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? अब इसके बाद आपको ये भी समझना है कि यार इतने पॉसिबिलिटी होने के बाद भी हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? ये गड़बड़ कर रहे हैं कि भाई क्या हो अगर मैंने यहाँ से 0, 0, 0 का कॉम्बिनेशन बना लिया? तो मेरा बैग तो खाली हो जाएगा ना, मेरा शॉपिंग बैग तो खाली रह जाएगा और हमारी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 फ्रूट होना ही चाहिए। तो हम ये पॉसिबिलिटी माइनस करेंगे। तो ये एक ही बार हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? -1. Did you get it? So it is 3 into 5 into 4, which is 3 5s are 15, 15 4s are 60, 60 minus 1 कितना हो जाएगा? There are 59 ways you can pick up at least one fruit from this given options. क्लियर है? क्लियर है? अच्छा क्या होता मैं अगर इस कंडीशन को थोड़ा ट्विस्ट करूँ और मैं बोलूँ कि यू नीड टू पिक अप एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप। यू हैव टू पिक अप एटलीस्ट वन ऑफ ईच फ्रूट। तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते सर इन दैट केस आप 0, 0, 0 क्यों ले रहे हो? एटलीस्ट एक फ्रूट तो पिक करना ही है ना, ऑफ ईच। अब ये नया क्वेश्चन क्या है? पिक अप एटलीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम ईच। तो आप क्या बोलोगे? सर इन दैट केस मैं 0 क्यों काउंट करूँ? एटलीस्ट एक तो 0 नहीं हो सकता है। इन दैट केस विल से 1 एंड 2 फ्रॉम हियर, 1 एंड 2 फ्रॉम हियर। ये 4 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन, ओके। अब क्या हो जाएगा? सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शन फ्रॉम एप्पल, 4 ऑप्शंस फ्रॉम ऑरेंजेस एंड 3 ऑप्शंस अब इसमें होगा। तो ये कंडीशन आप समझो। पहला वाला क्या था? यू कैन पिक अप यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 फ्रूट इन शॉपिंग बैग। एटलीस्ट 1 फ्रूट इन शॉपिंग बैग, ओके। 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइम नहीं है। 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप इज़ नॉट गिवन। 1 फ्रूट आपके शॉपिंग बैग में घर मम्मी ने बोला 1 फ्रूट तो कम से कम घर लेके जाओ। 1 फ्रूट तो लेके आना नहीं तो घर में घुसना मत। और यहाँ पे क्या बोला है मम्मी ने इस केस में क्या बोला है कि हाँ, ऑरेंजेस, एपल्स एंड ड्रैगन फ्रूट है तो सबके कम से कम 1 तो लेके आना। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? राइट? अब यहाँ पे कुछ सेकंड केस में कुछ -1 करने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 हमने कब किया था कि शॉपिंग बैग खाली तो नहीं रह गया। भई यहाँ के पे खाली वाला ऑप्शन ही नहीं लिया हमने, 0, 0, 0 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। हमने 1 और 2 लिया है फर्स्ट से, 1, 2, 3, 4 लिया है सेकंड से, 1, 2, 3 लिया है थर्ड से। सो 0, 0, 0 वाला कॉम्बिनेशन है ही नहीं, राइट? सो योर आंसर हियर विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेशन को छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। चलो मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। 2 4s are 8, 8 3s are 24. ओके, अंडरस्टूड द केस? ठीक है?
चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? अ सर्टेन बैग कंटेन्स 3 1 रूपी कॉइन, 4 5 rupees कॉइन एंड 5 10 rupees कॉइन। ये 10 5 1 से कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ कॉइन्स पे फोकस करना। एक बैग में एक किसी टाइप के 3 कॉइन्स है, दूसरे बैग में एक किसी टाइप के 5 कॉइन्स है, एक थर्ड बैग में एक किसी टाइप के 5 कॉइन्स सॉरी 4 कॉइन्स है, और यहाँ पे 5 कॉइन्स। Okay, now question is how many selection of coins can be formed by taking at least one coin from the bag? From the bag. Okay, और ये सारे जो है वो एक ही बैग में। a bag content from the bag मतलब इसमें से आपको कितने वे से you can pick up coins, you can have combination of coins where you pick up at least one coin from the bag। मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक ही कॉइन पिक करो और वो एक कॉइन 1 रुपी वाला है। हो सकता है कि आप सारे कॉइन पिक कर लो। ओके, क्लियर है? तो कितने पिक करना है? मैक्सिमम सारे पिक करना है। दिस इज द कंडीशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द केस? आई होप यू आर। तो अभी इस केस में क्या करोगे? एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट वन बैग होना चाहिए। हम्म? ऐसा तो नहीं बोला ना एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, ऐसा तो नहीं कहा है। एटलीस्ट वन कॉइन पिक करना है आपको बैग से, राइट? तो क्या कंडीशन लगाओगे? आप बोलोगे यहाँ पे ये 3 कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स आर 3, तो यहाँ पे पॉसिबल है इंक्लूडिंग 0, सो +1। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है 4 इंक्लूडिंग 0, और यहाँ पे है 5 इंक्लूडिंग 1 व्हिच इज 0। तो ये कितना हो गया? 4 5 6। तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 into 6 is 120। करेक्ट? दैट्स योर आंसर। आई होप मोर देन आंसर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द केस। या अगला केस देखें। आई हैव ट्राइड picking up most, I mean, all the cases which has come in the previous year। तो अब इसके अलावा और भी कुछ केसेस बन सकते होंगे, वो देखना होगा, बट हमें लॉजिक क्लियर रखना है, और जो प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर्स में जो केसेस आए हैं वो तो हमें समझना है। द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट केस, ये थर्ड केस हम लोग ने, थर्ड केस। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n identical things into R group, n identical things into R group, डिवाइड n identical things। आपके पास n identical things है, okay, number of things are defined, limited, and you need to divide into R groups, okay, where each group can get 0 or more item। मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास 100 एप्पल्स हैं, ओके, उसको आपको 5 लोगों में डिवाइड करना है, ओके, और या फिर 5 बॉक्सेस में डिवाइड करना है, लेट्स से, वेयर वन बॉक्स, वन और मोर देन वन बॉक्स में बी एम्प्टी। कोई भी एक बॉक्स या कोई सा भी बॉक्स या एनी नंबर ऑफ बॉक्स में हैव 0 or more, okay, that means one or more than one box may be empty, one or more than one box may be empty, जरूरी नहीं कि empty होना ही चाहिए। क्लियर है? सो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अभी 100 को कैसे डिवाइड करोगे? दिस इज द केस विच वी आर स्टडिंग, ओके, दिस इज द केस बॉक्स नंबर 1 2 3 4 ऐसा है अपने पास, राइट? तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो केस आपको समझ में आया, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे? n प्लस आर माइनस वन बाय आर माइनस वन। पहला केस में क्या था? n प्लस आर माइनस वन सी आर, यहाँ पे आर माइनस वन है। पहला केस और ये केस टोटली डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग आपको समझना है। या ओके, नोट्स बना लेना है दोस्त, इसमें बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दैट। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हियर योर n, in this case n is equal to what? 100, and r is equal to what? Number of groups, which is 5। So the formula is what? 100 plus 5 minus 1 c 5 minus 1। दिस विल गेट यू द आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मुझे आपको फॉर्मूला लगाना समझाना है, सिचुएशन समझाना, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, पीछे से आवाज आ रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कि सर
जो सिंप्लीफाई, हम मुझे सिंप्लीफाई करके दो, चलो कर लेते हैं यार सिंप्लीफाई। दिस विल बी 104 सी 4। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? यू विल से 104 इंटू 100 या चलो मैं ऐसा करता हूँ, फैक्टोरियल में लिख के बताता हूँ फिर, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज शॉर्टर वे टू सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है? ये वो आप लोग करना। दिस इज बाय आर एंड देन n माइनस आर, दिस इज 100 फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक? ओके। सो अभी हम लोग, आपको पता है ये डिनोमिनेटर में ये बिगर फैक्टोरियल है, बिगर नंबर फैक्टोरियल है, सो विल राइट अप टू दैट। सो 104 इंटू 103 इंटू 102 इंटू 101 इंटू 100 फैक्टोरियल, जो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके साथ नीचे क्या है? 4 फैक्टर, सो 4 3 2 1। अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल कैंसिल सिंप्लीफाई कर लो, कर पाओगे ना? दिस इज, दिस शुड बी योर अप्रोच, राइट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। One more example. How many ways can 8 identical chocolates be distributed among 4 children? 8 identicals, 4 children. मतलब 4 ग्रुप में डिवाइड करना है आपको। If children can receive 0 or more chocolates, 0 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 0 और मोर चॉकलेट्स, ये बात करना है। ओके, इन दैट केस हम लोग क्या करने वाले हैं? विल से n इक्वल टू 8, r इक्वल टू हाउ मेनी ग्रुप्स? 4। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 plus 4 minus 1 C 4 minus 1. This is equal to what? 8 plus 4 12 minus 1 11 11 C 11 C 3। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, या नीचे कर दो सिंप्लीफाई। 11 factorial by 3 factorial into 11 minus 3 which is 8 factorial, right? So मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 11 10 9 and then 8 factorial is gone, 3 2 1। तो ये क्या हो गया? 3 से कैंसिल, 3 3s are, ये 2 से कैंसिल, 5s are। ओके, सो इफ यू से 5 3s are 15, 15 into 11 will get you 165, राइट? इजी है, इजी है, इजी है कि नहीं बताओ? एक और देखें, पहले एक और देखें। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएशन करके बताऊं क्या मैं? वेरिएशन करके बताऊं क्या? जैसे भी लास्ट सिचुएशन में किया था। वेरिएशन क्या करता हूं मैं? 8 आइडेंटिकल चॉकलेट्स है, 4 चिल्ड्रंस है। एक काम करते हैं, चॉकलेट्स बढ़ा देते हैं थोड़ा, केस लिखने में, सॉल्व करने में भी मजा आएगा। अब आप उसी क्वेश्चन को ऐसे देखो कि 12 चॉकलेट्स हैं, 12 चॉकलेट्स हैं, चॉकोलेटो, एंड यू गॉट 4 चिल्ड्रंस, you got 4 children. Now, 12 chocolates, 4 children. In that case, how many ways you can divide 12 chocolates among 4 children such that every child will get at least one chocolate? Every child will get at least one chocolate. Difference क्या है? यहाँ पे किसी भी चाइल्ड को 0 भी मिल सकता है। यहाँ पे क्या है? 0 नहीं मिल सकता, 1 तो मिलना ही है। इन दैट केस आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, सेम मेथड लगाना, सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार आपको क्या करना है? पहले थोड़ी चालाकी रखना है। पहले इन 12 चॉकलेट्स में से आप 1, 1, 1, 1 दे दो। तो बचा कितना आपके पास? अब आपके पास बची वो 8 चॉकलेट्स, ध्यान से समझो। सबके पास 1 आपने दे ही दिया है ना? ओके, सो नाउ यू गॉट ओनली 8 चॉकलेट्स एंड 4 चिल्ड्रन। आप क्या बोलोगे? अब इन 8 चॉकलेट्स को इस तरह से डिवाइड करो कि इनमें से 0 भी जा सकता है। इनमें से 0, बिकॉज़ एवरीबॉडी गॉट, ईच ऑफ देम गॉट 1 चॉकलेट। ईच ऑफ देम गॉट 1 चॉकलेट। सो अभी जो 8 चॉकलेट है, यू कैन डिवाइड इन अ वे कि इन 8 चॉकलेट्स में से हम, ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 की 8 किसी एक चाइल्ड को दे दें। एक चाइल्ड को दे दें, किसी 8 की 8 किसी एक चाइल्ड को दे दें। मतलब बाकी चाइल्ड को इन 8 में से 0 मिले। इन बची हुई 8 चॉकलेट्स में से 0 मिले। ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर आप सिर्फ़ इस सिचुएशन को ध्यान से समझोगे, तो ये पिछले सिचुएशन के जैसा ही हुआ, 0 और मोर। आफ्टर गिविंग दिस, डिस्ट्रीब्यूटिंग 1, 1, 1 चॉकलेट। सोचो।
पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। इमेजिन करो 12 चॉकलेट सबको एक 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 दे दिया हमने। अब बची 8। अब आप अपने हिसाब से, अब जरूरी नहीं है कि उन 8 में से आपको हर किसी को फिर से एक 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 देना है। उन 8 में से आप ऐसा कर सकते हो, आप 4 और 4 दो टू यू कैन डिवाइड अमंग्स टू ऑफ देम। 4 एंड 4 यू डिवाइड अमंग्स 4 ऑफ देम, और बाकी दो को आपने, सॉरी, 2 ऑफ देम। 4 एंड 4 यू कैन डिवाइड अमंग्स 2 चिल्ड्रंस। ओके, 8 है ना, 8 है ना, सो 8 आपने ऐसा नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। तो आपने 4 दे दिया ए को, 4 दे दिया बी को, और सी और डी को इन 8 में से दिया ही नहीं। पॉसिबल है। इन दैट केस ऑल्सो, जो सी और डी को पहले एक एक चॉकलेट आप 12 में से दे चुके हो, वो उनके पास है ही। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन 8 चॉकलेट में से सी और डी को कितना मिला? तंबूरा, 0-0। करेक्ट। तो ये सिचुएशन तो वैसे ही होगी ना कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 8 चॉकलेट्स डिवाइड अमंग्स 4 चिल्ड्रन सच दैट any of this child may get 0 or more amongst from these 8 chocolates। पढ़ सकते हैं ऐसा? सोच के देखो। सो अब आप लगा लो हिसाब से। क्या बोलोगे अभी आप? आप बोलोगे 8 प्लस 4 माइनस 1, सेम फॉर्मूला। मैं इसका नया फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। हाँ, बना सकता हूँ नया फॉर्मूला, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं। ओके, आप चाहो तो बना देता हूँ मैं, मतलब इसमें सिर्फ n-1 ऐसा हो जाएगा, n-1 बाय r-1। ये फॉर्मूला बन जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन का डायरेक्ट, अगर आप नया फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो। सो देन यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस कि एक-एक सबको दे दिया, 8 के बाद फिर फॉर्मूला लगाओ। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस। ओके, आप डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो कि इफ वी हैव एटलीस्ट 1 चॉकलेट टू ईच child, in that case we apply what? n-1 by r-1, n-1 cr-1, n-1 cr-1, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप। लगा ना? ये याद रखना। चलो ये याद रख लो। ठीक है, ये याद रख लो। फिर से अपन केस देख लेते हैं, थोड़ा-सा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो क्या केस है? 12 chocolates divide among 4 children such that each child get at least 1. Each child get at least 1. Each child will get at least 1 chocolate. तो आप at least 1 each group get, क्या get का स्पेलिंग लिख रहा हूँ? Get at least one thing, one of the things. Okay? Okay, in this case, we are saying chocolates. Each group कौन है? Children थे। हुँ? यहाँ पे क्या था? 0 भी हो सकता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 1। इन दैट केस आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 c r-1। ये आप याद कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? या 11 c 3, या फिर डायरेक्ट लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा? 12-1 c 4-1, राइट? व्हिच इज 11 c 3। क्लियर है? ओके, चलो ये भी नया केस हो गया। समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। Look at one more example of the same situation. Here you have how many non-negative integer solution does equation this can take? Non-negative. A, B, C, D are non-negative. Non-negative मतलब 0 हो सकता है, minimum 0 हो सकता है. Whether it is A, B, C or D, it should be more than equal to 0. A, B, C, ये minimum 1 ले सकता है, ऐसा नहीं है. A, B, C, D ऐसा है. Okay? This is given to us. Right? Now look at this. सो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया ना पिछले फॉर्मूले जैसा। आप इसको इस तरह से लो दैट यू गॉट 6 वंस, राइट? और इनको आपको डिवाइड करना है अमंग्स एबीसी। सो एबीसी आर acting like groups. Okay? In that case, you can apply direct formula. क्या? n equal to कितना है यहाँ पे? Number of objects we need to divide is what? 6. Number of groups in which you need to divide these objects equal to 4.
ओके, सो फॉर्मूला क्या लगेगा? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 मतलब दिस विल बिकम व्हाट? 9 c 3 मतलब you can write this as 9 factorial by 3 factorial into 6 factorial. Yeah, फॉर्मूला पता है होगा आपको. मतलब I can say this is what? 9 7 sorry 9 8 7 and then 6 factorial. We won't write that. We won't write that. And then here 3 से कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो. 3 4s are 12, 12 7s are 84. ऐसा आ जाएगा. कहानी में थोड़ा ट्विस्ट चले, थोड़ा ट्विस्ट. अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह पे मैं बोल देता हूँ हाउ मेनी natural number solution, how many solutions are possible for the same where a b c d are natural number. क्या ट्विस्ट आ गया बताओ? अब ट्विस्ट ये आ गया है कि a b c d has minimum value as 1. They have minimum value as 1. मतलब ए बी सी डी का मिनिमम 1 तो होना ही पड़ेगा. मतलब ये जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए थे इनमें से एवरी ईच ऑफ दिस ग्रुप विल हैव एटलीस्ट वन वाला कंडीशन आ गया. तो एटलीस्ट वन ये मतलब ये फॉर्म लगा सकते हैं एटलीस्ट वन, राइट? तो इस केस में क्या लग जाएगा? n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 4 एज इट इज. मतलब फॉर्मूला क्या होगा? 6 माइनस 1 c 4 माइनस 1 मतलब 5 c 3. मतलब कितने ऑप्शंस, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं ए बी सी डी इस इक्वेशन के? you will have 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. मतलब you will have 5 into 4, you have 2 into 1. 2, 2 कितना? ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. गॉट इट? इजी है, इजी है, इजी होगा यार. अगर देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बहुत आपको अंदर से डर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को लेके, हो सकता है कि ये फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको उतना समझ में ना आए, बट प्लीज गो थ्रू दिस अगेन. बाय हार्ट आपको नहीं करना है, लॉजिक लगाना है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगला देखो. Total number of ways to divide n distinct things into r distinct groups is where order matters. Where order matters. ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ओके, बट हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर. यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट थिंग्स बोला है. डिस्टिंक्ट थिंग बोलो, कुछ भी बोलो, बट अगर ऑर्डर मैटर करता है. अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में अगर मुझे इक्वल टू 6 होता, उसमें मुझे अगर 1 1 1 1 1 व्हिच इज टोटल 6 को डिवाइड करना है, सो ऑर्डर डजंट मैटर थे. कौन सा वाला 1 ए को मिल रहा है, कौन सा वाला 1 बी को मिल रहा है, डजंट मैटर. बट यहाँ पे अगर ऑर्डर मैटर करता है, अगर आपको सिचुएशन ऐसा है कि ऑर्डर मैटर करता है, सो आपको सिलेक्शन के साथ उनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, व्हिच इज मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल. सिंपल है. ओके, वेयर वन और मोर ग्रुप मे बी एम्प्टी. सेम, one or more group may take 0 or more, where any group can take 0 or more. लास्ट जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही. फॉर्मूला भी सेम है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. ओनली बिकॉज हियर ऑर्डर मैटर्स, इसलिए हम फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, एग्जाम्पल. if you have 5 distinct colors of colored rings and you need to place into 4 fingers, आपको 4 fingers में place करना है. देखो अलग अलग fingers हैं, groups are distinct, and 5 distinct colors of ring. In how many where of how many ways you can place this such that a finger may be empty, a finger may be empty. Yeah, okay, let me modify this. या फिर ऐसा करते हैं, each finger may
have zero or more रिंग्स। हाँ, अभी ठीक है। अभी मुझे छाती में ठंडक ठीक लगा मुझे। Okay, so I hope you understood. Zero or more, zero or more. At least one वाला condition है zero or more. But here five distinct colored fingers, ये इन्होंने जानबूझ के दिया है. They would have directly said five rings, distinct colored rings. Why? Because here order may matter. Because suppose if I say you have A, B, C, D, then and E, so you may have in one finger may have A, B, C, D, or B, A, C, D, E, ऐसा भी हो सकता है. So order matters. Okay. In that case, we will also multiply by n factorial. बस इतना ही, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है. Dividing n things into r groups, dividing n things into r groups such that one each group may have zero or more things. Each group may have zero or more things. तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है? n plus r minus 1 c r minus 1. Only thing because here you have order matters. तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? r ऑब्जेक्ट्स है ना, n ऑब्जेक्ट्स है, राइट? n ऑब्जेक्ट्स है, राइट? तो उनका मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल से भी कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टोरियल. इतना ही डिफरेंस है. ओके. So here, if you look at this, it is 5 plus 4, 9 minus 1, 8. So 8 c 4 minus 1, 3. Multiply by n, which is what? Number of objects, which is 5. So यहाँ पे हो जाएगा 5 factorial. So this, if you simplify, you will have what? 8 factorial by 8 minus 3, 5 factorial into 3 factorial. और यहाँ पे आपको मुफ्त मिलता है एक और 5 factorial, which you can easily cancel this out and then make what? Here, we can make what? 8 factorial by 3 factorial, which is 8, 7, 6, 5, 4, and then 3 factorial हो गया cancel. If you multiply this all, you will get nothing but 6, 7, 2, 0. Okay. So same family का है. Only thing is here you have order matters. Distinct objects से order matter है. तो multiply by n factorial. Clear है? Same family का है. Sure. नया केस देखें. अच्छा. ये नहीं कहते. ये अभी आपको मैं आगे 2 केसेस दिखाता हूँ. They are of same family. Okay. Now here you have n items are arranged in a row such that the number of ways in which they can be dearranged so that no one of them occupy the place assigned to them. मतलब आपको क्या है ना, आप लोग बहुत मस्ती के मूड में हो, आप लोग गए, सब फ्रेंड्स लोग गए और एक क्लासरूम में जाके बैठे और वहां पे आपके टीचर ने आपको बोला है कि भाई ये इस चेयर पे ये पर्सन बैठना चाहिए, एंड यू डिसाइडेड कि जो टीचर ने बोला वो तो हम नहीं करेंगे. है ना? होता है, मतलब तो मैं बोल रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तो वो तो आप नहीं बनाओगे, है ना? होता है ना? कभी-कभी होता है, कोई-कोई लोग करता है. ओके. सो सो हियर अ, जिस जिस ऑब्जेक्ट को जो प्लेस असाइन किया है, वो प्लेस को छोड़ के वो कहीं भी बैठ सकता है, राइट? हाँ, आप रिलेटिव के वहाँ पे बेचारे किसी के फ्रेंड के आप शादी में कुछ हेल्प-वेल्प कराने गए, आपका उससे हो गया झगड़ा, बिना मतलब आपको कुछ बात सुना दी और बाद में बोला कि ये इन्विटेशन कार्ड लो और जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उनको उस एड्रेस पे भेज दो, कुरियर कर दो। आपका तो झगड़ा हो गया, अब आप क्या करोगे? जो एड्रेस लिखा है उसको छोड़ के कहीं भी भेजोगे, राइट? सो जो ऑब्जेक्ट का जो डेज़िग्नेटेड प्लेस है, उसको छोड़ के आप कहीं भी भेज रहे हो। दैट इज़ डीअरेंजमेंट, ओके? सो अब इसके इस फैमिली के 2 केसेस देखेंगे। पहला केस समझना कि n आइटम्स यू आर अरेंजिंग सच दैट नन ऑफ देम गो इन देयर डेज़िग्नेटेड प्लेस, देयर असाइन्ड प्लेस। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स और n प्लेसेस हैं, ठीक है? अगला हम केस देखेंगे कि आप वही शादी वाली बात, लेकिन अब उस उन
उन कार्ड्स में से वो जो इन्विटेशन कार्ड आप भेजने वाले हैं ना शादी वाले, उनमें से 2 आपके खुद के फैमिली मेंबर। इनको तो सही जाना चाहिए। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको किसी अलग ही ऑर्डर में पहुँचाना है, उनमें से R को आपको करेक्ट प्लेस पे पहुँचाना है और बाकी को आप रैंडम प्लेसेस पे भेज रहे हो। फिर से बताता हूँ, शादी कार्ड या इन्विटेशन कार्ड आपको कुरियर करना है। आपने देखा कि यार ये 10 इन्विटेशन कार्ड कुरियर करना है, इसमें से 2 जो है ना वो मैं सही एड्रेस पे डालूँगा, बाकी के 8 मैं कहीं पे भी डाल दूँगा। दैट इज़ एन सेकंड केस, ओके? दैट इज़ द सेकंड केस ऑफ दिस फैमिली, ओके? चलो, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, फॉर्मूला समझते हैं। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है। और प्लस माइनस देखो, पहला टर्म प्लस है, सेकंड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म प्लस है, फोर्थ टर्म माइनस है, देन सो दैट सो ऑन। क्लियर है? ओके। इन सच केस तो ये आपका हो गया कितना, n ऑब्जेक्ट, n और n प्लेसेस है और उनमें से कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सही असाइन्ड डेजिग्नेटेड प्लेसेस में नहीं डालना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन्ड और डेजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं डालना है। 0 ऑब्जेक्ट शुड गो, 0 लेटर शुड गो इन द राइट ऑन द राइट एड्रेस। 0 शुड गो ऑन, सबको कुरियर करना है बट किसी को भी सही जगह पे नहीं करना है। ओके, इन दैट केस वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। सबको कुरियर तो करना है पर उसमें से आर थिंग्स रिमेन इन द ओरिजिनल प्लेस, मतलब उसमें से आपको वो इनविटेशन लेटर कुरियर तो करना है पर उसमें से 2 ही को करेक्ट प्लेस पे करना है, बाकी को गलत पे। तो वो जो 2 को करेक्ट प्लेस पे करना है तो r इक्वल टू उसमें हो जाएगा 2 और आपके पास 10 इन्विटेशन लेटर्स थे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 10। ओके? यहाँ पे r का कोई रोल नहीं है बिकॉज़ किसी को भी आपको सही जगह पे नहीं पहुँचाना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, फॉर्मूला सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फॉर्मूले में डिवाइड बाय r फैक्टोरियल आ गया और आपको बढ़ना भी n माइनस r तक ही है। यहाँ पे कहाँ तक बढ़ना है आपको, डिनोमिनेटर देखो n फैक्टोरियल तक जाना है। ओके? या लिखो, इसको फॉर्मूले को लिखो, अच्छे से समझो, इसको आएगा समझ में। अप्लाई करने में कुछ कोई वो बड़ी बात नहीं है। अप्लाई तो आप फॉर्मूला अगर आपके पास है, सिचुएशन आपको समझ में आ गया है, केस आपको समझ में आ गया, यू जस्ट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई द equation or expression, right? So here you have 4 different distinct books be placed on 4 labeled shelves such that no book goes in the original place, right? So in that case, we will apply what? N factorial. So n equal to kitna hai yahan pe? 4. So this will be 4 factorial into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial. कहाँ तक चलेंगे जब तक 4 factorial नहीं आता है, minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial. Now what you do? You multiply this inside. Easy करने के लिए ये हो जाएगा 4 factorial minus 1 factorial is 1. तो ये भी एज इट इज हो जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 2। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है आपको 24। सो लेट्स से 24 बाय 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है कितना 6 और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कैसे करना है दैट्स टोटली अप टू यू। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ इन्हीं से बात करना है। तो ये हो गया आपका कितना 12, ये हो गया आपका कितना 6 4 ज़ा एंड देन यहाँ से आपके पास ये 1 बचा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। इजी सिंप्लीफाई तो आई एम श्योर यू कैन डू बेटर एंड फास्टर देन मी, बट केस समझ में आया क्या? केस समझ में आना चाहिए। अगला केस क्या है कि 6 people sitting on 6 chairs, 2 of them must remain on their original seat and the other 4 can sit anywhere. In that case, what is happening here? N is equal to 6, R equal to 2, ऐसा हो गया, राइट? सिंप्लीफाई कर दो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपको पता है n factorial by r factorial. So I'll write directly with the numbers 6 factorial by 2 factorial. अंदर क्या है आपके पास? वही सेम। कहाँ तक ले जाना है? सिर्फ आपको n माइनस r, मतलब आपको कहाँ तक जाना है यहाँ पे
इसमें आपको जाना है कहाँ तक? 4 फैक्टोरियल तक जाना है डिनोमिनेटर में, है ना? 1/4 फैक्टोरियल तक। ओके? सो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन सॉरी माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। सेम ही है देखो, पिछले से ही सेम है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू गो ओनली अप टू n माइनस r फैक्टोरियल तक ही जाना है आपको। ठीक है? नाउ सिंप्लीफाई कर देते हैं। वैल्यूज़ अगर पता है तो और ईज़ी हो जाएगा। यू कैन सिंप्लीफाई 6 फैक्टोरियल इज़ 720 720 बाय 2 इज़ 360 मल्टीप्लाई कर दो 360 को अंदर, तो 360 इंटू 1 इज़ 360 माइनस 360 इंटू ये भी 1 ही है, तो ये भी 360 हो जाएगा। प्लस 360 बाय 2 है, तो कितना होगा? 360 बाय 2 180 हो जाएगा। 360 बाय 3 फैक्टोरियल व्हाट? 6 सो 360 बाय 6 हो जाएगा 60 प्लस 360 बाय 4 फैक्टोरियल इज़ 24 तो 360 बाय 24 हो जाएगा आपका 30 बाय 2 15 15 हो जाएगा। ऑलराइट? अब सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका हो गया कैंसल। ये कितना हो गया? 120 120 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 135। ओके? नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी-अरेंजमेंट। मज़ा आया अलग-अलग केसेस करके? आई होप मज़ा आया होगा। ओके, हम लोग और इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग। जो कोर्स बना रहे हैं उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ये तो कॉन्सेप्ट लेक्चर है सॉरी, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में हम लोग और इसके वेरिएशन सॉल्व करेंगे। आई होप उस आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो। ऑलराइट? सो दिस इज़ इट इन टुडेज़ लेक्चर। इसके साथ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सीरीज़ खत्म कर रहे हैं और अगर कभी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो हम लोग उसको कवर करेंगे। हालाँकि ये 8 आपके जो लेक्चर्स हैं, आई होप दे हैव गिवन यू enough insight about how to attempt the question of permutation and combination. So my name is Shah Manawat, signing off. I will see you in the next lecture with the new concepts. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.